लेबनान में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है, सीज फायर का ऐलान हो गया है। आप कहेंगे रजा भाई एनर्जी लो क्यों है, रजा भाई खुश क्यों नहीं है, रजा भाई आपके चेहरे पर खुशी नहीं है। दोस्तों, उसकी वजह ये सीज फायर जिस तरह का है वो है। आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर शॉर्ट में ये है कि ये सीज फायर सिर्फ 10 दिन का है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि मैंने अभी लेबनान के सम्मानित राष्ट्रपति जोसेफ और इजराइल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी बातचीत की है। इन दोनों नेताओं ने सहमति जताई है कि अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए वो ऑफिशियली रूप से आज शाम 5 बजे से 10 दिनों तक के लिए सीज फायर की शुरुआत कर रहे हैं। मंगल को हमारे महान विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वॉशिंगटन डीसी में 34 वर्षों में पहली बार इन दोनों देशों के बीच मुलाकात हुई। मैंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री रूबियो और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन डैन राजिन केन को इजराइल और लेबनान के साथ मिलकर एक स्थायी शांति कायम करने के लिए निर्देश दिया है। दुनिया भर में 9 जंगों को सुलझाना मेरे लिए सम्मान की बात है और यह मेरा 10वां युद्ध होगा, तो चलिए इसे पूरा करते हैं। यानी पूरी दुनिया में जो दावा कर रहा है ये गुलाबी सूअर के मैंने जंग रुकवाई है, अबे हराम के जने, शुरू भी तो तू नहीं करवाई है। ईरान का और अमेरिका का युद्ध ऐसा है कि साला ये खुद नहीं रुकवा पाया। ईरान ने 40 दिन बजाया है, दुनिया याद रखेगी। और अंध वक्त जो भारत में पनप रहे हैं और जो नाजायज औलाद इजराइल की यहाँ है, मुझे नहीं पता वो प्रक्रिया कैसी होगी कि जो इजराइल को अपना सगा भाई कह रहा है, उसने इजराइल को यहाँ बुलाया था, किसी इजरायली को, या अपनी अम्मा को वहाँ लेके गया था, आई डोंट नो। और मुझे उसमें जाना भी नहीं है। माशाल्लाह उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि सगा भाई है, तो वो प्रक्रियाएं भी सारी हुई होंगी। बहरहाल मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि 10 दिन का सीज फायर है, ये ईरान की जीत है। अब आप कहेंगे रजा भाई हर चीज ईरान की तरफ, नहीं, समझ नहीं रहे। गुलाबी सुअर को इतना मारा है ईरान ने कि अभी तक लाल और लाल हुआ पड़ा है। और आप जानिए ये शर्त ईरान की थी, ये शर्त ईरान की थी कि पहले सीज फायर लेबनान में हो, तब हम आगे बात करेंगे। लास्ट जब बातचीत फेल हुई इस्लामाबाद में, तो उसमें एक वजह यह भी थी कि सीज फायर नहीं कर रहा था लेबनान में, इजराइल हमला कर रहा था। फिर दूसरी वजूहात भी सामने आई, डील कैंसिल हो गई। अब आजकल में कहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है ना, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि लेबनान में सीज फायर करवाकर ईरान की एक और शर्त मनवाई जाए। तो सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन यहां पर भी धोखा ईरान के साथ कि सिर्फ 10 दिन का सीज फायर, और इस 10 दिन में भी क्या भरोसा, इजराइल हमला करता ही रहेगा। इसके बाद गुलाबी सुअर ने अपने ही पोस्ट को शेयर करते हुए रीपोस्ट किया है कि मैंने लेबनान के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया है। ये दोनों देशों के बीच इतिहास की सबसे बड़ी मुलाकात और मीटिंग होगी। और रजा गराफी पहले ही कह रहा है, कितनी भी मीटिंग करवा लो, लेबनान के राष्ट्रपति को बीबी की गोद में बिठा दो, तब भी वो जो सुअर है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, वो हमले करता रहेगा लेबनान पर। हाँ, आज जिस तरह से हमले कर रहा है ऐसा तो नहीं करेगा, लेकिन ना वो वहां से निकलेगा, ना लेबनान से वो जमीन छोड़ेगा, ना लेबनान के गांव को उड़ाना बंद करेगा। ये मैं पहले ही बोल रहा हूं। अब आगे खुद मेरी इस बात को सच होता देख लेगी दुनिया। अब 10 दिन का सीज फायर है, लेबनान का प्रधानमंत्री क्या ही कहेगा, लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है, लेबनान में सीज फायर हो गया है। अबे 10 दिन का सीज फायर हुआ है चूरनो, इसमें आदमी खुश कैसे हो? 10 दिन में तो उन्हीं के गम से नहीं निकल पाएगा जो लेबनान में लोग मार डाले गए हैं। उनके घर में तो सोग गम 40-50 दिन तक, साल भर तक रहेगा। 10 दिन के अंदर तुम सीज फायर खत्म कर दोगे। सिर्फ 10 दिन का सीज फायर है, इसमें काहे की खुशी? सिर्फ 10 दिन का सीज फायर हुआ है तो इजराइल के हैवान भड़क गए, जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं,
भाई ये है यहूदियों की फितरत। भाई भड़क कर आ गए और कहने लगे कि नेतन्याहू ने हमारे साथ धोखा किया है, अपने इजराइल के साथ धोखा किया है, सीज फायर नहीं करना चाहिए था, जैसे मार रहे हैं मारना चाहिए था। समझ गए? इसका बेटा तो नहीं है गौरव आर्या? अरे साला बिल्कुल गौरव आर्या वाली जवान बोल रहा है कि लेबनान पर 100 बम और मारो। अरे दादा देख लो, गौरव आर्या का नाजायज बाप पकड़ा गया है, आ गया सामने। मेरे दोस्तों, हमेशा से ये होता है, इजराइल की फितरत है, सीज फायर से पहले इजराइल उस जगह पर टॉप की बमबारी करता है। जैसे 2 तस्वीर दिखा रहा हूं, यहां लेबनान में खतरनाक बमबारी की और उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ, कुछ हमले सीज फायर से पहले। غار على منتصف السكسكية. بلا شفنا الصاروخ كيف ما شفنا حربي. अब इसका मतलब ये नहीं कि हिजबुल्लाह शान बैठा था। ये देखिए, हिजबुल्लाह का भी रॉकेट आया था और इजराइल के खुले इलाके में गिरा था। अब क्योंकि उसकी फितरत है ना, उसको क्रेविंग होती रहती है, कहाँ अब मिसाइल कहाँ मारूं, अब रॉकेट कहाँ मार दूं, रॉकेट कहाँ मार दूं, कहाँ मारूं, चलो कहीं नहीं तो गाजा में मार देते हैं। तो इजराइल ने फिर गाजा पर बमबारी की, 3 लोग मारे गए, 3 लोग आज गाजा में मारे गए, 6 लोग कल गजा में मारे गए, 4 लोग परसों गजा में मारे गए। यानी जैसे जैसे यहां से उसका ध्यान ईरान से लेबनान से ध्यान हटा तो इसको हो ही ना बेचैनी, फिर कहां मारूं, बम मारे बिना ये रह ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है, ईरान ने ऐसे ही नहीं कहा कि इजराइल इलाके के लिए कैंसर है। चाइना के विदेश मंत्रालय ने मांग की है कि अमेरिका और ईरान दोनों इसी वक्त सीज फायर कंटिन्यू करें और बातचीत करके मामले को निपटाए, जंग खत्म करें। तैयारियां पूरी जोर शोर से हुई है। बचे कुचे इराक और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो रडार हैं, देखिए रडार के ऊपर जाल लगा दी है। ये आइडिया जाहिर सी बात है, मैं बता रहा हूं आपको, आइडिया यूक्रेन का होगा, क्योंकि यूक्रेन अपने ड्रोन और रडार को बचाने के लिए, ड्रोन से बचने के लिए इसी तरह की जाली का इस्तेमाल करता है। तो यानी जो सीज फायर हुआ है, इसमें अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि तैयारी कर ली जाए और अपने डिफेंस सिस्टम को, रडार को बचाया जाए। अब ये बात अमेरिका को पता है कि सामने से मैं लड़ नहीं सकता, तो अमेरिका ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया, बैन लगाना, ईरान पर ब्लॉकेज करना, ईरान पर पाबंदी लगाना। इस पर ईरान बोला है कि जिस तरह से हमारी इकोनॉमिकल पाबंदियां लगाई हम पर जा रही हैं, ये इकोनॉमिकल टेररिज्म है अमेरिका का। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका गुंडागर्दी टैरिफ लगाकर, बैन लगाकर करता ही है। वो तो अलग बात है कि अगला आदमी बेशरम है, माय फ्रेंड, अगला बेशरम है तो वो टैरिफ लगाता रहेगा, वो लगवाता रहेगा, वो मुंह फाड़ करता रहेगा, क्या कर सकते हो। सुनिए, जैसा मैंने कहा था वैसा हुआ। ये खबर तो मैं कोई स्क्रिप्ट थोड़ी देख रहा हूं, अभी पता चला है कि सीज फायर जो लेबनान में हुआ है, इस सीज फायर के बावजूद इजराइल की फौज लेबनान से बाहर नहीं निकलेगी। लीजिए, मैं तो सोच रहा था 2 घंटे बाद मैं सच्चा साबित होऊंगा, हैंड टू हैंड रिपोर्ट आ गई। मेरे दोस्तों, अमेरिका की एक और बात यार, ये गुलाबी सुअर कैसे जिंदा है भाई, आप कोई और हो शर्म से मर जाए। ये देखिए, रिपोर्ट यह आई है कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो बैरिकेड किए हुए हैं, जो ज्यादातर जहाज हैं वो अमेरिका की धमकी नहीं मान रही हैं और निकल रही हैं बैरिकेड तोड़ तोड़ के। बताइए, जैसी इज्जत, जितनी इज्जत ईरान को पाकिस्तान ने दी, पाकिस्तान को उससे कहीं ज्यादा इज्जत ईरान दे रहा है। ये देखिए, आसिम मुनीर IRGC के हेडक्वार्टर भी गए, यहां ईरान के फौज के टॉप के लीडर, टॉप के कमांडरों से मिले। भाई, उनका खतरनाक लेवल का स्वागत किया गया। जाहिर सी बात है, अरबों के पेट में तकलीफ हो रही होगी कि साला डील एग्रीमेंट हमसे है और ये वहां जाके जो है सुपर हीरो बन रहे हैं। और ईरान की फौज से मिलने का क्या मतलब है, ईरान के सीनियर कमांडरों से मिलने का क्या मतलब है। बहरहाल हम मानेंगे नहीं क्योंकि हम इंडियन हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान हर तरफ से चमक रहा है, हर कोई पाकिस्तान को फ़ोन कर रहा है,
हर विदेश मंत्री, और देखिए ये काम हमारा था, हमारी विदेश नीति है दुनिया में शांति लाने की। लेकिन जब हमारी सरकार ऐसी बन चुकी है जिसको शांति से मतलब है ही नहीं, उनको पता है कि हम अशांति फैलाएंगे, अशांति को सब, भारत के अंदर का हाल देख लो भैया, अंदर हाल देखो ना, कुर्सी बची रहनी चाहिए चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये है हमारी फिलहाल विदेश नीति। मेरे दोस्तों, इजराइल की आवाम भी, ये इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है, इजराइल की आवाम में गुस्सा पैदा हो रहा है क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि इजराइल की जो हमारी गवर्नमेंट है वो अमेरिका के लिए काम कर रही है, अमेरिका के साथ काम कर रही है, अमेरिका के फायदे के लिए काम कर रही है। ऐसे ही अमेरिका के लोग किलस रहे हैं कि हमारी जो ट्रंप की सरकार है वो नेतन्याहू की सुन रही है। तो दोनों देश, अमेरिका, इजराइल, इन दोनों देशों की जो आवाम है अब अपने अपने सरकारों से ऊब रही है। ब्रिटेन का टॉप का अखबार द टाइम्स, उसने फ्रंट पर लिख दिया है डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल डाउनफॉल आने वाला है इंशाअल्लाह। यूक्रेन की वजह से स्पेन ने अमेरिका को खुश करने के लिए रूस से तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया था। लेकिन अब उल्टा यह हो गया कि इस ईरान की जंग की वजह से स्पेन ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा गैस, वो भी अच्छी कीमत पर, रूस से खरीदी है। इसे थूक कर चाटना ना कहें तो क्या कहें, और थूक कर चाटने पर मजबूर किया है ईरान ने। उधर अमेरिका पूरा फैन हुआ पड़ा है ट्रंप, आसिम मुनीर का, जिसको मोदी सरकार आतंकवादी कहती है, गुंडा मवाली कहती है। आप मोदी सरकार का फेल्यूर देखो, आप गुर्बत देखो बेचारे की, 56 इंच वाले की, या यूं कहो बेगैरती देखो। अमेरिकी चैनल पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हाँ, जो मोदी का दोस्त है उस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान बेहतरीन रोल निभा रहा है, पाकिस्तान ग्रेट है, आसिम मुनीर ग्रेटेस्ट आदमी है। वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और उनकी ईरान की डील करवा दे, इससे बेहतरीन आदमी हो ही नहीं सकता। सोचिए, इसके बाद मोदी तुम्हारा अरे दादा, कितनी मजबूरी रही होगी ये मजबूरी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से मेरी 40 मिनट बात हुई, और इतनी सी बात पे चाहे 40 मिनट में 35 मिनट जो भी बात हुई, वो बातचीत सामने नहीं आई, किसी की औकात नहीं थी कि बता दे कि हाँ मोदी जी की ये बात हुई हो। किसी ने प्रेडिक्शन भी नहीं दी कि भाई ये बात होगी या ये बात हुई हो। वो आदमी डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड बोल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन को कह रहा है बेस्ट आदमी है, ग्रेटेस्ट। और फिर वो इस मोदी को बोल देगा ग्रेट आदमी है, तो गोदी मीडिया पागल है, अरे मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया ग्रेटेस्ट आदमी, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेटेस्ट बोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने उधर बोल दिया आसिम मुनीर को ग्रेटेस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को ग्रेटेस्ट इसलिए बोला है क्योंकि उसे उससे काम निकलवाना है। हाँ, आसिम मुनीर को गधे को बाप, अमेरिका को अरे गोदी मीडिया वालों। उधर पॉप लियो, जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, पीछे पड़ गए हैं, सुबह शाम बजा रहे हैं ट्रंप को। फिर से उन्होंने ट्वीट किया है, कहा कि उन लोगों पर लानत हो जो अपने हथियार, फौज, पैसा, राजनीति में फायदे के लिए धर्म और भगवान का नाम लेकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पवित्रता को गंदगी में धकेल देते हैं। यह लानत तो कई जगह फिट हो रही है, कई जगह। आवाज नहीं निकालूंगा, अब की बार FIR नहीं दूंगा। मेरे दोस्तों, ट्रंप को कहा लानत है, सुबह भी लानत भेजी थी, अब भी लानत भेजी है। वाह 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 वाह, अपने ही धर्म के
गुरु, वो भी टॉप गुरु से लानत खाना। आहा, ट्रंप को सोने नहीं दे रहा होगा। अमेरिका जीत नहीं पाया तो बेचारा कर ही क्या सकता है। अब डिफेंस मिनिस्टर जो हैं अमेरिका के कह रहे हैं कि चाइना ने हमें भरोसा दिलाया कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे, और सिर्फ पर्शियन गल्फ में नहीं, हम ईरान के जहाजों को पूरी दुनिया में सीज करेंगे। द गार्डियन जो अखबार है ब्रिटेन का, उसने ये भी लिख दिया कि सोशल मीडिया पर भी ईरान जीत गया है। सोचिए, ना ईरान के पास अमित मालवेयर है, ना ईरान के पास हिंदू संगठन जैसे फेक अकाउंट चलाने वाले, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर सच की राह पर चलता हुआ ईरान सोशल मीडिया पर भी जीत गया है। अल्लाह अकबर। उधर में दोस्तों हूथी के लीडर का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि हूथी हमेशा से ईरान के साथ हैं। ये कितने शर्म की बात है कि इस जंग में अरबों ने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया। हम नज़र बना कर रखे हुए हैं, अगर आगे हालात बिगड़े तो हमारी फिंगर ट्रिगर पर है। सोचिए डोनाल्ड ट्रंप का कितना खतरनाक बैरिकेडिंग है, कितनी खतरनाक कि जब से अमेरिका ने बैरिकेडिंग की है, ईरान अपना 9 मिलियन बैरल तेल निकाल चुका है उसी रास्ते से। गुलाबी सुअर। ईरान के एक और जनरल कमांडर ने कहा कि अमेरिका और इजराइल जो ख्वाब देख रहे हैं कि ईरान को घुटने पर लेके आएंगे, वो अपने ख्वाब को अपनी कब्र में लेके जाएंगे। और मैं एक सीनियर कमांडर होने के नाते ऐलान करता हूं कि मैं अपने मुल्क पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। این آرزو رو به گور خواهند برد که این ملت بزرگ زانو بزنه. هزاران مثل من فدای این کشور، این مردم، این ملت ما زانو بزنیم. چون این آرزویی رو همیشه به گور خواهند برد. बहुत तरह मजरात इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को। हाँ, अब रजाग्राफी को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कब करोगे? 42 दिन हमने आपका साथ दिया है, 24 घंटे आपके लिए काम किया है, 24 घंटे बीमार परेशान घर पे मसला। और आपको बताना चाहूंगा इस वक्त पिछले 5 दिन से धुन सुन के जाइएगा, तब आपको रजाग्राफी के अंदर के हालात पता चलेंगे। पिछले 5 दिन से हमारा जो एडिटर है, जो दिन रात आपके लिए वीडियोस एडिट कर रहा था, फैजी अली, उनके सगे दादा फैजी अली, हमारा सीनियर एडिटर फैजी अली के सगे दादा वेंटिलेटर पर हैं। होश नहीं आ रहा है, होश नहीं आ रहा है। 3 दिन हो गए हैं और नहीं पता कि अल्लाह जाने आगे क्या हो। और हमारे साथ फैजी अली फिलहाल 4-5 दिन से नहीं है। तो ऑफिस में काम किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मुझे पता है। और वहां फैजी अली की क्या कंडीशन है, जिसने पूरे 40 से 41 दिन आपके लिए वीडियो एडिट करके आपके सामने रखा। हमारी टीम ने काम किया। हमें नहीं पता कि आगे हालात कैसे होंगे। बस मैं इतना कह रहा हूं कि चीजों को समझिए। आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा जाता है, इतना ही मांगता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जरा सी भी आवाज उठे तो दूर तक जाए। और अगर आपके दिल में तरस आ जाए कि हाँ, फैजी अली के दादा के लिए आप दुआ कर सकें तो करिए। मस्जिद में कीजिए, नमाज के दौरान कीजिए, घर पे बैठे हैं, मुसल्ले पे बैठे हैं, जहां बैठे हैं, आप ये खबर सुनते ही अपने दिल से दुआ कीजिए कि हमारे एडिटर फैजी अली के दादा को अल्लाह ताला शिफा दे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। वस्सलाम।